Mathematics 10, exercise 3.7, question number 1. The surface area A of a cube varies directly as the square of the length L of an edge, and A is equal to 27 square units when L is equal to 3 units. Find the value of A when L is equal to 4 units. Find L when A equals to 12 square units. तो सबसे पहले सोल्यूशन बना लेते हैं हम लोग. तो सोल्यूशन में हम लोग पहले देखते हैं सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब. तो सरफेस एरिया ए जो है क्यूब का वो डायरेक्टली है, वेरीज कर रहा है डायरेक्टली एज अ स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल. तो एल स्क्वायर के स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल मतलब एल स्क्वायर. तो ए प्रोपोर्शन हो गया किसके? एल स्क्वायर के. देन अब प्रोपोर्शन खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? के आ जाएगा, के एल स्क्वायर हो जाएगा. फिर के एल स्क्वायर में हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम लोग देखेंगे उसने गिवन दिया ए 27 स्क्वायर यूनिट है. तो ए की वैल्यू आ गई 27, एल की वैल्यू आ गई 3. तो एल की वैल्यू आ गई 3. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, बन जाएगा 27 इक्वल्स टू के. एल की वैल्यू आ गई 3 का स्क्वायर, ये बन गया 27 इक्वल्स टू के इंटू 9. 9 मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा. तो के की वैल्यू आ जाएगी 27 ओवर 9. 9 1 जा 9, 9 3 जा 27. तो के की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं, के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3. अब के की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में. तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी a इज इक्वल टू 3l स्क्वायर. देन उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ a. तो अब इस पार्ट में हम लोगों को ये आ गई हमारे पास इक्वेशन. अब हमें फाइंड करना है a की वैल्यू, जबकि l की वैल्यू जो है 4 यूनिट्स दी गई है, 4 यूनिट्स. देन तो a की वैल्यू फाइंड करनी है. तो a आ जाएगा इक्वल टू 3 एज इट इज. l का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर. a की वैल्यू आ जाएगी 3, 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16, 3 इंटू 4 43 इंटू 16 सॉरी 48 आ जाएगा. तो 48 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा. स्क्वायर यूनिट्स क्यों? क्योंकि a की यूनिट जो है वो स्क्वायर, a जो है एरिया है. तो एरिया वो दे रहा है यहाँ पे, देखिए ये देखते हैं, एरिया उसने दिया हमें स्क्वायर यूनिट्स में और लेंथ दी यूनिट्स में. तो एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट्स में आ गया. देन उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट हो गया. अब हमारे पास पार्ट बच गया सेकंड वाला, फाइंड एल. तो एल की वैल्यू फाइंड करनी है हम लोगों को. ए की वैल्यू 12 है, तो ए की वैल्यू जो है वो 12 स्क्वायर यूनिट्स है. देन तो अब वैल्यू इक्वेशन हमारे पास है ए इक्वल्स टू 3l स्क्वायर. तो a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी, ये बन जाएगा 12 इज इक्वल टू 3l का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास एज इट इज, क्योंकि फाइंड करना है. 3 मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 12 ओवर 3l स्क्वायर. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. तो 4 इक्वल्स टू l स्क्वायर. स्क्वायर रूट लेंगे, मेरे पास l की वैल्यू आ जाएगी 2. और 2 इसकी यूनिट क्या बनेगी? इसकी बन जाएगी यूनिट, स्क्वायर यूनिट नहीं आएगी. एरिया के लिए स्क्वायर यूनिट यूज करेंगे, लेंथ के लिए यूनिट यूज करेंगे. डन. एक दफा क्विक रिव्यू ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने दिया हुआ है द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ. तो हम लोगों ने लिख दिया वेरीज डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन. तो ए प्रोपोर्शन है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एल स्क्वायर के. देन ए की वैल्यू 27 है, एल की वैल्यू 3 यूनिट्स है. प्रोपोर्शन खत्म हुआ, कांस्टेंट आ गया के. ए 27 है, एल 3 है. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, के की वैल्यू आ जाएगी 3. के की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास बन जाएगा a इक्वल्स टू 3l स्क्वायर. फिर हम लोगों ने फाइंड करना है a व्हेन l इक्वल्स टू 4. तो a फाइंड करना है, a एज इट इज आ गया. l की जगह पे 4 लिख दिया. 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48. a की एरिया है, एरिया की यूनिट है स्क्वायर मीटर. स्क्वायर यूनिट्स, तो स्क्वायर यूनिट्स आ गई. फिर उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ l व्हेन a इक्वल्स टू 12 स्क्वायर यूनिट्स. l की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू जो है वो 12 स्क्वायर यूनिट्स है. तो ये बन जाएगा a इक्वल्स टू 3l स्क्वायर. कहाँ से आई? ये वाली इक्वेशन आई. अब इस इक्वेशन के बाद हम लोगों ने 12 इक्वल्स टू a की जगह पे 12 लिख दिया इक्वल टू 3l स्क्वायर. 3 मल्टीप्लाई होता है, दूसरी तरफ डिवाइड हो गया. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. तो 4l स्क्वायर बन गया. हम लोगों को यहाँ पे l स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 4. तो दोनों तरफ क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है. तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो l एज इट इज आ जाएगा. 4 जो है वो 2 में स्प्लिट हो जाएगा. डन.